बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। अगरचे मेरी वालिद साहिब एक मिस्त्री थे, लेकिन वो गैर मामूली हुनर रखते थे। मगर फिर भी एक मिस्त्री जितना भी हुनरमंद हो, घर के माली हालात का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। मैं अपने दोनों भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जबकि बहनों में सबसे छोटा भाई था। हमारे घर के माली हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब्बा को कभी कभी दिहाड़ी मिल जाती तो कभी ना मिलती। कभी कोई अमीर उनके काम से खुश होकर उन्हें नवाज देता, वरना नौबत फाकों पर आ जाती। लेकिन हमारे घर के माली हालात इस तरह अच्छे हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फ़िलहाल मैं आपको इस कहानी के असल मौजू की तरफ लाता हूँ। जुमे का दिन था जब मेरे वालिद साहिब किसी के मकान की झालरें लगाते हुए ऊंचाई से गिर पड़े और ज़ख्मों की ताप न लाते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वालिद साहिब जो घर की छत तपती धूप में ठंडी छाँव का काम देते थे, हमें इस शफीक साए से महरूम कर गए। वालिद के जाने के बाद हमारा घर इस कदर वीरान हो गया कि दिल करता था कि घर से ही भाग जाऊं। वालिद की वफ़ात के बाद मैं काफ़ी ज़िम्मेदार हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। अम्मा ने भी मुझे साफ कह दिया कि घर की ज़िम्मेदारी अब तुम पर है, बाकियों से कोई उम्मीद नहीं कि वो गैर ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल वालिद की वफ़ात ने मुझे अल्लाह ताला के करीब कर दिया। मेरा रोज़ का मामूल बन गया कि मैं सुबह सवेरे अज़ान की आवाज़ पर उठ जाता, सीधा कब्रिस्तान का रुख करता और अपने वालिद की कब्र पर फातिहा ख़ानी करता। तब मुझे दिली सुकून मिलता। इस फातिहा ख़ानी के अमल के बाद मैं घंटों वालिद की कब्र पर बैठा उनसे बातें करता रहता। न जाने क्यों मुझे इस अमल से बेहद दिली सुकून मिलता था। मुझे ऐसा लगता था यहाँ आने से मेरा मरहूम बाप यहीं आसपास ही कहीं मौजूद होता है और मैं उससे बातें करता हूँ। मुझे लगता वालिद साहिब मुझे यहाँ बैठा देखकर खुश होते हैं। न जाने मेरा ये वहम था या फिर मोहब्बत की गहराई थी कि मैं वालिद के वजूद को आसपास महसूस करता था। मेरी अम्मा अक्सर मुझे कहा करती कि बेटे, सुबह सवेरे उठते ही तुम कब्रिस्तान मत जाया करो। रोज़ अम्मा यही बात कहती तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्यों अम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि तुम मुझे अब्बा की कब्र पर जाने से मना करती हो? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। बच्चा हो या बड़ा, कब्रिस्तान में जाना ख़तरे की बात होती है, वो भी इस वक्त। क्यों माँ जी, मैं अपने अब्बा से मिलने जाता हूँ, मैंने अफसरदगी से कहा। आंखों में आंसू छलक रहे थे। बेटे, तुम जिस कब्रिस्तान में जाते हो वहाँ सिर्फ तुम्हारे वालिद ही की कब्र नहीं है, और भी कब्रें हैं बेटे। और हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इन सभी कब्रों में एक अनजानी कब्र ऐसी भी मौजूद है जिसमें इंसान नहीं किसी दूसरी मखलूक को दफन किया गया था। कहा जाता है कि ये मखलूक अपने ऊपर सदियों पुरानी बीती दास्तां का नौहा पढ़ने आती है। कहीं ऐसा ना हो बेटे कि उसे देखकर तुम अपने हवास खो बैठो या वो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला तुमसे ही ना ले ले। अम्मा, तुम भी कैसी बातें करती हो, हैरत है कि आप लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ गई। मैंने नाराज़गी से कहा, नहीं बेटे, तू मेरी बात रख ले, इस वक्त कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। अम्मा की बात तो मैंने ना मानी। सुबह सवेरे कब्रिस्तान में एक दिन खड़ा था कि मैंने देखा कब्रिस्तान में चंद बारिश बुज़ुर्ग दाखिल हुए। इनके चेहरे बहुत खूबसूरत थे, नूर से माला माल थे। मैंने इन्हें देखा तो शुक्र किया कि सुबह के वक्त कब्रिस्तान में कोई और भी आया, वरना तो मुझे काफ़ी अकेला महसूस होता था। फिर मैंने अचानक देखा कि उन बुज़ुर्गों का रुख मेरी जानिब था। वो मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगे, बेटे, तुम्हारी माँ सच कहती है, तुम यहाँ मत आया करो। तुम अगर अपने वालिद की रूह को सवाब पहुँचाना चाहते हो तो कुरान पाक की तालीम क्या करो बेटे। मुझे उनकी बातें बड़ी अफसानवी लगीं, लेकिन खैर में बाज आने वाला नहीं था। मुझे तो उस वक्त तक चैन न आता जब मैं सुबह सवेरे उठते ही वालिद की कब्र पर हाज़िरी न दे दूँ। मेरे वालिद जिस कब्रिस्तान में मदफन थे वो वाकई सदियों पुराना कब्रिस्तान था, जिसमें दर्जनों बोसीदा कब्रें भी मौजूद थीं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए और इनका तारुफ क्या था। सिर्फ चंद गिनी चुनी कब्रें थीं
जिनके बारे में लोग ये जानते थे कि इनमें मदफन लोग कौन हैं। बहरहाल एक दिन मैं अपने वालिद की कब्र के पास बैठा था कि मुझे दूसरी कब्र पर नज़र पड़ी। इस कब्र पर एक उल्टा कतबा लगा हुआ था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सोचा बाकी ना सही, इस कब्र के बारे में तहकीक करते हैं। तभी मैं वो तख्ता लेकर गोरकन के पास गया। गोरकन अब मुझे यहाँ देखने का आदी हो गया था। मुझे किसी चीज़ पर मना नहीं करता था। कुछ तो इसमें मेरी दिल गिरफ्ता तबीयत का कमाल था, तो कुछ मेरा शख्सियत का रोब, जो गोरकन मेरा दोस्त बन गया। बहरहाल मैंने गोरकन से पूछा, बाबा जी ये तो बताइए कि ये कब्र किसकी है? मैं वक्ती इसकी तख्ती उठा लाया हूँ, आप पढ़कर बता देंगे? मैंने तख्ती बाबा जी की तरफ बढ़ाई तो वो कहने लगे, बेटे इस कब्र का मकीन एक जादूगर था। कहते हैं कि इसे दफन करने के लिए और कहीं जगह नहीं मिल रही थी, सो इसे इस कब्रिस्तान में ले आया गया। लेकिन इसका कतबा हमेशा से उल्टा ही है। खुदा जाने अब इसमें क्या हकीकत है। भाई मैंने तो जब से यहाँ नौकरी शुरू की मैंने इसे ऐसे ही देखा। बूढ़े ने बात तो कह दी थी, लेकिन ये कब्र इंतहाई बोसीदा थी। इसके बारे में जानना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। फिर कब्र की हालत ये बता रही थी कि इसे कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। बहरहाल मैंने सोचा कि इस झंझट में पड़ने से बेहतर है कि मैं अब्बा के लिए इसाले सवाब की दुआ कर लिया करूं। एक दिन मैंने सुबह सवेरे अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए अपने वालिद मोहतरम की कब्र का रुख किया तो अम्मा घबराती हुई मेरे पास आई। बेटे रुक जा, आज मत जा, ऐसा ना हो कि तुझे कोई नुकसान हो जाए। मैं बहुत डरती हूँ बेटे, खुदा के लिए घर रुक जा। अम्मा ने कहा तो मैं थोड़ी देर के लिए तो रुक गया, लेकिन नाश्ता वगैरह करने के बाद दोबारा कब्रिस्तान जाने की ठानी। इन दिनों हम लोग मुंह अंधेरे ही नाश्ता कर लिया करते थे, फिर खेतों को हो आते और इसी तरह काम का आगाज़ हो जाता था। मैं सुबह की पू फूटने से पहले ही वालिद मोहतरम की कब्र पर चला आया। आज हर तरफ सन्नाटा था। फ़िज़ा में परिंदों की चहचहाहट भी कम हो चुकी थी। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। तभी मुझे लगा कि आसपास की फ़िज़ाएं किसी निस्वानी आवाज़ से गूंज उठी हैं। मैंने गौर किया तो मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। तभी मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई नज़र नहीं आया। फिर मेरी नज़र सीधा मेरे वालिद साहिब की कब्र पर गई। मैंने देखा कि इसी कब्र के साथ वाली मौजूद कब्र पर काले कपड़ों में मलबूस एक औरत बैठी थी। औरत की पुश्त मेरी तरफ थी, जबकि इसने अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था। उस काले लिबास में मलबूस औरत को देखकर मुझे लगा कि शायद कोई पोसीदा कब्र के मकीन के रिश्तेदार हों, जिनको अपने पुराने बिछड़े की याद आई है, जिसकी वजह से वो आज इस कब्र पर आई है। यही सोचकर मैं कब्र के पास गया। मैंने जाकर देखा तो वो औरत हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। हिचकियों की ज़द में उसका वजूद कांप रहा था। मैंने समझा कि शायद वो अपने प्यारे को याद करके रो रही है। मैं उसे तसल्ली देना चाहता था। उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़ी लगती थी। मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, लेकिन जो ही उस औरत को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने गर्दन पीछे मोड़कर मुझे देखा। उसे देखते ही मैं तो हैरान रह गया। उसकी आंखों से आग की तरह की चिंगारियाँ निकल रही थीं और साथ ही अजीब सी सुर्खी सी दौड़ रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं कि एक लम्हे के लिए मैं साकित होकर रह गया। औरत की पुश्त से लहराते घने और लंबे बाल ज़मीन पर फैले हुए थे। ये खातून अपने पाँव के बल ज़मीन पर बैठी हुई थी। इसके पाँव भी आम ख़वातीन से कदरे बड़े थे। बाकी चेहरा बेहद खूबसूरत था। आंखें गहरी नीली थीं। बस इस खातून में न जाने क्या बात थी कि ये मुझे बाकी ख़वातीन से यकसर मुख्तलिफ लगी। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला गया। ना उसने मुझसे कोई बात की और न मैंने कोई बात की। मैंने जब अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ी तो वो औरत फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद ये किसी मुसीबत में मुब्तला है और इसे किसी मदद की ज़रूरत है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मुझे उस औरत का हुलिया मुख्तलिफ होने की वजह से सब कुछ भूल गया था। तब मेरे अंदर हमदर्दी का इंसान जाग उठा। मैंने रुक कर उसे वापस देखा। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी। डरते डरते मैं उसके पास गया। उसने मुझे अपने पास आने के बाद उस बुसीदा और पुरानी कब्र की तरफ इशारा करके सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? इस कब्र का मकीन कौन है? तभी मैंने मनफी अंदाज में सर हिलाया। तभी वो गोया हुई, मैं तुझे बताती हूँ कि ये कब्र किसकी है। तू तो कुछ नहीं जानता, तेरी उम्र कम है। लोगों का ख्याल है
کہ اس قبر کا مکین کوئی جادوگر ہے جو کالے علم کا ماہر گردانا جاتا تھا، اور اس کے جادو کا توڑ کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اس حقیقت کی صداقت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ عورت کی اپنی بھیگی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، وہ بزرگ لوگوں کی بات اور ان کا خیال دونوں ہی درست ہیں بیٹے، اور حقیقت کے قریب ہیں۔ دراصل اس قبر میں مدفن شخص ایک کالے جادو کا ماہر تھا، جس نے بنگال اور عراق کے کالے جادوگروں سے اپنے جادو کے علم کی شہرت کو دوام بخشا ہے۔ یہ شخص جو بھی جادو کرتا تھا، اس کا توڑ دنیا کے کسی بھی جادوگر کے پاس نہیں تھا۔ جب یہ شخص اپنے کالے جادو کے علم کا ماہر بن گیا تو اس نے مختلف جگہوں پر اس کا اظہار بھی کیا۔ کئی جگہوں پر اس نے چلے کاٹے، جس کی وجہ سے اس کے علم میں مزید پختگی آ گئی۔ مجھے اس علم کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی گناہ کبیرہ ہے۔ جو بھی اس غلط کام میں ملوث ہوگا سخت گناہ کا مرتکب قرار پائے گا۔ لیکن جب یہ شخص بنگال اور عراق سے اس گندگی کی بنا پر استوار علم سیکھ کر واپس آیا اور اپنے چلے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تو وہ جگہ ایک پاک نیلا پتھر تھا۔ اس پتھر کے قریب جنگلی زیتون کا درخت بھی موجود تھا۔ درخت کے نیچے پانی کا ایک چھوٹا چشمہ تھا۔ قدرتی حسن سے مالا مال جنگل میں انسانی موجودگی سے دور ایک ایسی جگہ تھی یہ جہاں ہم جیسی مخلوق آباد تھی، جو انسانی ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال سے بالکل دور تھی۔ اس شخص نے بدقسمتی سے یہ جگہ منتخب کی جو کہ ہمارا گھر تھی۔ مجھے خاندان کے بڑے بوڑھوں نے منع بھی کیا تھا کہ میں اس گندے علم کی طرف نہ دیکھوں، لیکن نہ جانے مجھے کیا سوچی۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے علم کی حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس کے جھانسے میں آ گیا۔ اسے منتر پڑھتے دیکھا تو اس کے قریب جا کر کالا علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بالآخر میں اس جادوگر کے جال میں آ ہی گیا۔ اس نے مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس شاگردی کا وہ کتنا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے گیدڑ کی چربی لانے کا حکم دیا۔ کہا کہ اگر میں سیکھنا چاہتا ہوں تو یہ لوازمات ضروری لانے ہوں گے۔ میں گیدڑ کی چربی کہاں سے لاتا؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر جادوگر کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے جادوئی علم کا استعمال آخری حد تک کیا۔ ایک چیل کو مار کر اس کی آنکھیں نکالی، ان کو پھوڑ کر سیاہ مادے کی مدد سے سرخ کاغذ پر کچھ ہندسے تحریر کیے، کچھ پڑھائی کی اور میری آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک ماری۔ پھر تعویذ بنایا اور اس قبرستان کے پاس موجود کیلوں کے باغ میں دفن کر دیا، جو پیتل، لوہے اور مٹی کے بنے ہوئے برتن میں ڈال کر دفن کر دیا۔ میرے اوپر کچھ ایسا علم کیا گیا کہ میں اسے نکالنے کی کوشش کروں تو چل کر راکھ ہو جاؤں۔ مجھے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے دہائیاں بیت چکی ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو میری اس مصیبت کو میرے لیے آسان کرنے میں مدد کرے۔ آج خوش قسمتی سے مجھے تم مل گئے ہو۔ تم انسانی دنیا سے ہو، مجھے یقیناً اس مصیبت سے نجات دلانے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ میں اس کی داستان غم سن کر بہت غمزدہ ہوا۔ میں نے اسے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ جس جگہ وہ جادوگر کا کیا ہوا عمل دفن ہے۔ میں نے پھر ایک لکڑی اٹھائی، اس عورت نے نشاندہی کی تو ہم اس جگہ پر پہنچ گئے۔ کیلے کے درخت کے نیچے تھوڑی سی مٹی کریدنے کے بعد مجھے وہ جادوئی ہنڈیا مل گئی جو ہمیں مطلوب تھی۔ اس جادوئی ہنڈیا کی حالت خستہ تھی، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ ابھی تک اس سے خون رس رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عورت اس ہانڈیا کو غور سے دیکھ رہی تھی، پھر اسے دیکھتے ہی مخالف سمت میں بھاگنے لگی۔ جاتے جاتے مجھے ہاتھوں سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ میں اس ہانڈیا کو توڑ دوں اور پانی میں بہا دوں۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ پوری قوت سے ہانڈیا کو زمین پر دے مارا، پتھر سے لگ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے اس سارے معاملے کو ختم کرنے کی دیر تھی کہ وہ مجھے اپنے سامنے نظر آ گئی۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگی، تم نے میری مدد کی، اس کا بہت شکریہ۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتی ہوں۔ ویسے بھی میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔
हाँ, लेकिन तुम्हें एक ऐसी जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ धातु की गैर मामूली मिकदार दफन है। इनमें सोना सबसे अहम है। बेतहाशा सोने के ज़खायर यहाँ पर दफन हैं, जिसे बेचकर तुम अपने हालात खुशगवार कर सकते हो। मुझे ये बातें अफसानवी लगती थीं। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, मैंने सोचा। लेकिन फिर अपने एक दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा, आसमाने में हर्ज ही क्या है। मैं अपने दोस्त के साथ इस वाक़े के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वही जगह तलाश करने के लिए गया। शुरू में तो मुझे बड़ी नाकामी हुई, लेकिन 3 दिन की मेहनत से वो जगह ढूंढने में मैं कामयाब हो गया। उस जगह की सारी निशानियां पूरी थी, बस फ़र्क सिर्फ इतना रह गया था कि उस जगह को खोदना बाकी था। ये नहीं मालूम था कि आया यहाँ सोने के ज़खायर होंगे भी या नहीं। गालिबन की एक आम सी जगह थी। गांव में ऐसी 1000 जगह होती हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब इस जगह को खोदा गया तो पहले सोने के ज़र्रात और फिर सोने के छोटे छोटे टुकड़े बरामद हुए जिन पर मिट्टी लगी थी। मैंने इन्हें साफ़ किया, कुछ टुकड़े अपने दोस्त को दिए और बाकी बेचकर मैंने जापान का सफ़र मुमकिन बनाया, क्योंकि मैं जिन्नाती दौलत पर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। आज ख़ानदान का हर फर्द मेरी कामयाबी पर रश करता है, लेकिन वो मेरी इस दिलचस्प दास्तां की हकीकत से बिल्कुल लाइल्म हैं। वो समझते हैं कि सारी दौलत मुझे मेरी मेहनत से मिली है। सच तो ये है कि मैं कभी अपने ख़ानदान वालों को ये बताकर नाउम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो हमेशा मेहनत करते रहें। आपका क्या ख्याल है? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।